नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप के टेस्ट सीरीज 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम NCL HMM की होने वाली परीक्षा पर आधारित एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखा जाए कैसा है टेस्ट पेपर आज का। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में जुड़े 5 गोलों में किस रंग का गोला नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 4, बैंगनी रंग का गोला नहीं होता है। ओलंपिक झंडे में 5 रंग का गोला होता है, लाल, हरा, पीला, काला और नीला, जो 5 महादेशों को रिप्रेजेंट करता है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है नर्मदा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद किसके बीच की कड़ी का कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकार तीनों के बीच का कड़ी का कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा कौन थी? मुगल की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सर्वाधिक सिंचित भूमि किस देश के पास है? ये है पाकिस्तान के पास। ऑप्शन नंबर 3। हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी चचेरी। गौतम बुद्ध के माता का संबंध किस वंश से है? गौतम बुद्ध के माता का संबंध कोल्य वंश से है और गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से है। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? टोडा जनजाति नीलगिरी श्रेणी जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ पाया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन ने कराया था, जो उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा रिफाइनरी है। बंकर शब्द किससे संबंधित है? बंकर शब्द का संबंध गोल्फ से है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल की आग्रह की थी? ऑप्शन नंबर 2, लोकपाल बिल। पलासी किस नदी के किनारे है? पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 3। बिहार में राज्यसभा के कितने सीट हैं? बिहार में राज्यसभा के 16 सीट हैं और लोकसभा के 40 सीट हैं। वर्ष 1905 में जापान किस देश को पराजित किया था? रूस को। ऑप्शन नंबर 1। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 4। ये 6 वर्षों तक चला। यह 1939 से लेकर 1945 वर्ष तक चला था। चंदेरी के युद्ध में जो 1528 ईस्वी में हुआ, इसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज यूल किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे? जॉर्ज यूल 1988 के चौथा अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चुलामू झील किस राज्य में स्थित है? चुलामू झील जो सिक्किम में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम भी चुलामू झील है। भारत में सर्वाधिक
सीमेंट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 2। किस शहर को पर्ल ऑफ ओरिएंट कहा जाता है? सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर 4। विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3। एम्स्टर्डम में। कौन सा असत्य है? भारतीय तेल निगम का मुख्यालय दिल्ली बिल्कुल सही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड अर्थात ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL का मुख्यालय मंगलौर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खनिज निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ चेन्नई लिखा गया है, जो गलत है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की राष्ट्रीय पार्टी है? चीन की। ऑप्शन नंबर 2। किसने स्वराज को सुराज से श्रेष्ठतर माना? दयानंद ने। ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। निम्नलिखित में से कौन G8 सदस्य नहीं है? इसमें भारत G8 का सदस्य नहीं है। G8 में टोटल 8 सदस्य हैं। रूस, ब्राज़ील, चीन, कनाडा, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन आयोग ने अपनी प्रतिवेदना कब दिया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर 4। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग मानव सुन सकता है? श्रव्य ध्वनि जो तरंग होती है उसे मानव सुन सकता है, अर्थात 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव सुन सकता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात CPU होगा। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 40% होती है। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टैगरीना है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर है बिल्कुल सही है। तवा बांध महाराष्ट्र में है, जो तवा नदी पर है। बांध सागर परियोजना जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, जो सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है। बरगी परियोजना ये बरना नदी पर है, जो गलत है। बरगी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होता है और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। दीवान निगारा किस देश का सांसद है? दीवान निगारा मलेशिया का सांसद को कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का पहला विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व लेबर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब किया गया था? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 1962 में किया गया था और 1965 में CSSB, 1965 में BSF की स्थापना किया गया था। सबसे पुराना सशस्त्र बल अपना है CRPF, जिसका स्थापना 1939 में किया गया था। NCC का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। सोशल सर्विस इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं ब्लंट। ऑप्शन नंबर 1। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात ऑप्शन नंबर 3।
भारत में जंगली गधे यानी अर्थात घोर खूर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, जो राजस्थान में स्थित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 1। एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट का प्रयोग एड्स की जांच के लिए किया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसका खोज हॉपकिंस ने किया था। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रास्ता कहा जाता है? सर्वव्यापक रास्ता है AB यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और सर्वाधिक डोनर कहा जाता है O को। 3 तत्व जिसका उपयोग उर्वरक रूप में सर्वाधिक होता है वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन हैं B और C। वसा में घुलनशील विटामिन हैं A, D और K। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? पटना में सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, जो पटना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश ने किया था? सर्वप्रथम हृदय मानव प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। गोदान नामक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यासों में बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है। नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अच्छाई और बुराई में पहचान के गुण को कहलाता है विवेक। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 अंश। वह राज्य जहां ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया जाना है केरल। ऑप्शन नंबर 2। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपार्टमेंट टियर डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है पुणे में। स्वतंत्र भारत में प्रथम हिंदू मंदिर का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? पाकिस्तान में, जो राधे कृष्ण का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में 45वां जन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य ने अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने का प्लांट लगाया है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति किया है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। किस स्टील कंपनी ने हाल ही में लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नामक सेवा की शुरुआत की है? टाटा स्टील ने। ऑप्शन नंबर 1। किस राज्य सरकार ने 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा किया है? हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3।
भारत का सबसे बड़ा रोपवे किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर 3, केरल में। वर्तमान में लागू BS6 पहले किस वर्ष में लागू होना था? 2024। ऑप्शन नंबर 3। RTO के किस धारा के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है? धारा 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस एमिशन स्टैंडर्ड के तहत CNG और LPG वाहनों को परमिट चलाया जाता है? BS2 के अंतर्गत। पीली लाइट का मतलब होता है जाने के लिए तैयार हो जाना। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित यह चिन्ह क्या दर्शाता है? गाड़ी के कुल भार को। ऑप्शन नंबर 2। धन्यवाद साथियों।